नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन डीपीआर में स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में वर्ण क्या हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये पढ़ना भी जरूरी है कि संस्कृत में ये भाषा क्या होती है। भाषा ये हमारे हिंदी के लिए और संस्कृत के लिए दोनों के लिए काम आ जाएगा। तो संस्कृत में वर्ण विचार हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा क्या है। भाषा वो होती है जो अपने अंदर मनोभाव होते हैं, कुछ विचार होते हैं, जिसको एक दूसरे को समक्ष प्रस्तुत करना, प्रकट करना, या दूसरे के जो भाव विचार हैं वो ग्रहण करना, मतलब ग्रहण करने का जो माध्यम होता है वो भाषा कहलाती है। अपने मनोभावों अथवा विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना और दूसरों के मनोभाव तथा विचारों को जानने का जो माध्यम होता है वो भाषा कहलाता है। इसके बाद भाषा कितने प्रकार की होती है, कितने भेद होते हैं। मुख्यतः व्याकरण में भाषा के 3 भेद बताए हुए हैं। सबसे पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। मौखिक भाषा जो हम बोल करके किसी ध्वनि के माध्यम से हम सामने वाले को अपने विचार देते हैं, ये मौखिक कहलाता है। लिखित भाषा जो हम लेखन के माध्यम से दूसरों को अपने विचार प्रकट करते हैं, देते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। इसके बाद में सांकेतिक भाषा का मतलब होता है जैसे हम किसी को इशारा करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने भावों को संकेत के माध्यम से दूसरों को समझाते हैं तो सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब पढ़ेंगे भाषा के अंग। भाषा के अंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला ध्वनि है। भाषा के जो अंग हैं वो सबसे पहली है ध्वनि। ध्वनि है वह मुख से निकलने वाली हर एक स्वर छंद स्वतंत्र स्वर या आवाज को ध्वनि कहते हैं। जैसे अपन मुख से कुछ न कुछ ध्वनि निकालते हैं वही ध्वनि है, आवाज निकालते हैं वही ध्वनि है। दूसरा है अक्षर या वर्ण। भाषा के छोटे से छोटे चिन्ह को अक्षर या वर्ण कहते हैं। भाषा के छोटे से छोटे जो चिन्ह होते हैं या अक्षर होते हैं उनको वर्ण कहते हैं। अक्षर और वर्ण दोनों एक ही है, ठीक है ना। इसके बाद में तीसरा है शब्द। जो इन सार्थक वर्णों को, सार्थक वर्ण कौन कौन से हैं? क है, प है, अ है, वर्ण है, ज्ञ से लेकर तक। तो इन सार्थक वर्णों का जो समुदाय होता है वो शब्द कहलाता है। शब्द क्या होता है? इन सार्थक वर्णों का जो समुदाय होता है वो वर्ण कहलाता है। जैसे कमल शब्द है, कमल क्या है? शब्द है। रोना क्या है? शब्द है, क्योंकि ये वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अब आगे हैं वाक्य। वाक्य सार्थक शब्दों के समुदाय वाक्य कहलाते हैं। सार्थक शब्द कौन से? तेरा, राम, मोहन बाजार जाता है, रमेश गाना गा रहा है। मतलब जो शब्द मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं, जो शब्द होते हैं वो मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ये व्याकरण क्या है। हिंदी संस्कृत दोनों के लिए है। ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं वह अपने हिंदी के लिए और संस्कृत के लिए दोनों के लिए है। संस्कृत के लिए क्या है कि इसको संस्कृत भाषा में पढ़ाना होता है, ठीक है। लेकिन अपने समझने के लिए हम हिंदी में ही पढ़ रहे हैं आज।
व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है, किताब है, बुक है, जिसमें हम भाषा के नियम और प्रणाली का ज्ञान पढ़ते हैं। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है जिसमें हम भाषा के नियम और प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस भाषा के कुछ नियम होते हैं जो हम उस शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं, वही व्याकरण कहलाते हैं। इसके बाद में हम व्याकरण में सबसे पहले वर्ण पढ़ते हैं। व्याकरण में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? वर्ण। तो वर्ण के भेद दो प्रकार के हैं, वर्ण स्वर और व्यंजन। वर्ण के भेद कितने? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब हम आगे बढ़ेंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वतंत्रता होती है। ये वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बगैर बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से। इन वर्णों में किसी का भी मिश्रण नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और कम से कम समय में बोले जाते हैं। वर्ण की परिभाषा है स्वर में, परिभाषा है स्वर की कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल कम समय में बोले जाते हैं। अब है स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? अ है, आ है, ई है, उ है, री है, बड़ा ऊ है, ए, आई, ओ, औ। ये जो 13 हैं वो संस्कृत के स्वर वर्ण हैं। 13 हैं वो संस्कृत के स्वर वर्ण हैं। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? तो क्लियर हो गया कि जो वर्ण बिना किसी सहायता के, अन्य वर्णों की सहायता के बगैर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण संस्कृत में कुल 13 होते हैं। इसके बाद में आता है स्वरों के भेद। स्वरों के कितने भेद होते? अब है ह्रस्व स्वर। स्वरों के भेद 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर ये मूल वर्ण भी कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर है वो मूल वर्ण भी कहलाते हैं। वर्णों के मूल वर्ण किसे कहा जाता है? तो ये जो ह्रस्व स्वर है वो संस्कृत के संस्कृत व्याकरण के मूल वर्ण कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर को उच्चारण में, बोलने में कम से कम समय लगता है, एक मात्रिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रिक समय लगता है। ये कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर? अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री और एक और है ये ह्रस्व स्वर। इसके बाद में है दीर्घ स्वर। इनको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है। दीर्घ स्वर को बोलने में 2 मात्राओं जितना समय लगता है। इनको 2 मात्रिक, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। वो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई बड़ी, उ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 दीर्घ स्वर होते हैं वो 8 होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, 5। ठीक है। अब है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर बिल्कुल आसान है। हम किसी को दूर से बुलाते हैं, हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं ए, या किसी को बुलाने के लिए हम उसका नाम लेकर के पीछे राम उच्चारण करते हैं। ठीक है ना, उच्चारण करते हैं, हम पीछे जोर लगाते हैं तो उस वर्ण को लंबा खींचते हैं। मोहन, दूर से बुला रहे हैं अपन किसी को, मोहन नाम पर लंबा खींच रहे हैं, तो ये हो गया प्लुत स्वर। धन्यवाद दोस्तों। अब हम आगे
कल पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।